कश्मीर पेट्रियट देख रहे हैं आप, मैं हूं शबीर खान। नाज़रीन मोहतरम, आज सुबह से ही लगातार हम आपको इलेक्शन के हवाले से अपडेट दे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो 5वां फेज़ है इख्तिताम पजीर पहुंचा है। आपको बताते चले कि आज बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डाले गए हैं। बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डाले गए। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें कुपवारा, बांदीपोरा और बारामूला शामिल है। टोटल जो कैंडिडेट्स थे 22 कैंडिडेट्स, यानी 22 कैंडिडेट्स इस सीट के लिए मैदान में है, लेकिन 4 उनमें अहम माने जा रहे हैं, जिनमें उमर अब्दुल्ला जो साबिका चीफ मिनिस्टर है और साबिक कैबिनेट मिनिस्टर सजाद गनी लोन, एक्स MP फयाज अहमद मीर और एक्स MLA लंगेट अब्दुल रशीद शेख यानी रशीद इंजीनियर शामिल है। और भी बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, और जो ये 4 कैंडिडेट्स हैं उनके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने आप तक एक जो है फुल रिपोर्ट पहुंचाई है कि किसको कहां पे एज जाता है। अगर देखा जाए कि बारामूला की अगर हम बात करेंगे, ये जो 4 कैंडिडेट्स हैं उनमें 3 को काफ़ी ज़्यादा मजबूत माने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला सेंट्रल कश्मीर को छोड़कर बारामूला सीट के लिए यहाँ पे इलेक्शन लड़ने आए हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला को जो एज है वो बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी का एज है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला 2 बार वहाँ से जीत के गए हैं। वही अगर सजाद गनी लोन की बात करेंगे, सजाद गनी लोन जो हंदवाड़ा का रहने वाला है और वो भी हंदवाड़ा से ही एक बार जीत के गए हैं। इंजीनियर रशीद की बात करेंगे, उसने भी 2 बार लंगेट जो असम्बली इंतखाबात हुए हैं 2009 और 2014, वहाँ पर वो 2 बार जीत के गए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि इन 3 के बीच काफ़ी ज़्यादा जो है मुकाबला देखने को मिलेगा। आज सुबह से ही हमने जब वोटर से बात की तो सारे इन सब के जो सपोर्टर्स थे उनसे हमने बात की, तो उनका यही कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें इन कैंडिडेट्स अपने अपने कैंडिडेट्स के साथ वाबस्ता है, क्योंकि अगर देखा जाए कि 2019 जब आर्टिकल 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, तब से अगर देखा जाए कि यहाँ पर कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अब ये जो लोकसभा इलेक्शन है, मेजर इलेक्शन मुल्क में हो रहा है। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर UT में भी हुआ है। जम्मू कश्मीर को 2 UTs में तब्दील किया गया है, 2 यूनिट टेरिटरीज बनाई गई है, जिसमें लद्दाख अलग बनाई गई है और जम्मू कश्मीर को अलग यूनिट टेरिटरी बनाई गई है। आज लद्दाख में भी वोट डाले गए हैं और लद्दाख के साथ साथ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वोट डाले गए हैं। वही अगर बात करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात रखे गए थे, और अगर देखा जाए कि पूरे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे बारामूला, कुपवारा, बांदीपोरा की अगर हम बात करेंगे, कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आया। और 2019 की अगर इलेक्शन की बात करेंगे, 2019 में इतने वोट नहीं पड़े, लेकिन अब जो 2024 का इलेक्शन है, लोग जमकर घरों से बाहर आए। उनमें सबसे ज़्यादा हमें जब देखने को मिले हैं नौजवान वोटर्स, सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं, जिन्होंने पहली बार या इससे पहले जो बाइकाट लोग कर रहे थे वो भी अब अपना वोट कास्ट करने आए हैं। और उनका यही कहना है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है अनएम्प्लॉयमेंट की उन्होंने बात की या दीगर जो प्रॉब्लम्स है उनकी बात की, तो उन्होंने ये कहा कि आने वाले वक्त में जो यहाँ से जीत के जाएगा वो उनकी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं फिल करेगा। वही अगर देखा जाए कि श्रीनगर की भी बात करेंगे, श्रीनगर से भी हमने आप तक जो है पल पल की खबर पहुँचाई थी इलेक्शन को लेके, जहाँ पर 13 मई को वोट डाले गए थे। वहाँ पर भी लगातार कश्मीर पेट्रियट के जरिए हमने आप तक वोट डाले हैं, और वहाँ पर भी अगर देखा जाए कि वहाँ पर दो से लेकर 3 कैंडिडेट्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सजाद गनी लोन है उन्होंने यहाँ से जो इलेक्शन कंटेस्ट किया है, लेकिन जो अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अशरफ मीर, सजाद गनी लोन ने उसको श्रीनगर में जो है सपोर्ट देने की बात की। वही अपनी पार्टी की अगर हम बात करेंगे, अपनी पार्टी ने सजाद गनी लोन को नॉर्थ कश्मीर में सपोर्ट देने की बात की है। उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला को यहाँ पे जो है इंडिया ब्लॉक के अलायंस ब्लॉक के तहत वो लड़ रहे हैं, जो यकजुट पूरा जो मुल्क की जो पार्टीज़ है वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इंडिया ब्लॉक के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जैसे अगर देखा जाए कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस उमर अब्दुल्ला को नॉर्थ कश्मीर में सपोर्ट कर रही है। वही अपनी पार्टी भी जो है यहाँ पर सजाद गनी लोन को सपोर्ट करे। इंजीनियर रशीद को भी यहाँ पे अगर हम देखा जाए कि इंजीनियर रशीद 2019 में जब एब्रिगेशन हुआ था, इंजीनियर रशीद को
जो तिहाड़ जेल में अभी मुकीद है, तब से लेकर अब तक वो जेल में मुकीद है। और कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से लगातार उनकी बेटों की तरफ से जो है इलेक्शन कैंपेन चलाई गई है, उसमें अगर देखा जाए कि लोगों की काफ़ी कसीर तादाद उनकी बेटों की रैलीज़ में शिरकत करने आए थे। और आज हमने जब उसके फर्जन से बात की, अबरार से बात की, तो उनका भी यही कहना है कि जो लोगों ने उस हमारी रैलीज़ में शिरकत की वो जज्बा दिखाया, और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि वही जज्बा अब लोगों ने आज भी दिखाया कि वोट कास्ट करने के लिए। उमर अब्दुल्ला से भी बात की, उमर अब्दुल्ला ने भी यही कहा है कि मुझे उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से जीत के जाएगी। वही सजाद गनी लोन ने कहा कि मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने तरीके से काफ़ी मुतमीन दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना है कि 4 जून को ही ये पता चलेगा कि कौन उम्मीदवार यहाँ से जीत के गया है, और जो लोगों ने यहाँ से उसको चुनकर पार्लियामेंट में भेजा है वो उनकी जो डिमांड्स है वो कैसे पूरा करेगा। और फिलहाल अगर देखा जाए कि 5 बजे तक का जो अपडेट था, तकरीबन 55% के आसपास नॉर्थ कश्मीर यानी बारामूला लोकसभा सीट के लिए वोट पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।